पार्क को मिला सबसे युवा पहला भारतवंशी मुस्लिम मेयर। जहरान ममदानी की ऐतिहासिक जीत से ट्रंप खेमे में मची खलबली। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। अमेरिका की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक अध्याय लिखा गया है जो भारत के लिए भी गर्व का क्षण है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक खुली चुनौती है। भारतीय मूल के डेमोक्रेट उम्मीदवार जहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी मेयर का चुनाव जीतकर सिर्फ इतिहास ही नहीं रचा, बल्कि वे पिछले 100 सालों में न्यूयॉर्क के सबसे युवा और पहले भारतवंशी और पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं। 35 वर्षीय ममदानी प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक मीरा नायर के बेटे हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर एंड्रयू कुमो को पछाड़ते हुए 50.4% वोटों के साथ शानदार जीत दर्ज की। ये जीत सिर्फ एक चुनाव की नहीं है, ये बदलाव, उम्मीद और आम आदमी की आवाज पर विश्वास की जीत है। और जीत के बाद ममदानी ने मंच से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो कहा वो दुनिया भर में गूंज गया। को सीधी चेतावनी देते हुए ममदानी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, मुझे पता है कि आप ये देख रहे हैं, मेरे पास आपके लिए 4 शब्द हैं, वॉल्यूम जरा तेज करो। उन्होंने गर्व से कहा, जिस शहर न्यूयॉर्क ने ट्रंप को पैदा किया वही अब देश को दिखाएगा कि उन्हें कैसे हराया जाता है। ये जीत ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी की पहली बड़ी जीत है। तो सवाल ये है कि 35 साल के जहरान ममदानी, जिन्होंने एक राजनीतिक वंश को हराया, आखिर कौन है? राजनीति में आने से पहले ममदानी हिप हॉप रैपर थे जो मिस्टर कार्डमम के नाम से म्यूजिक बनाते थे। उनके गाने समाज में असमानता और पहचान की राजनीति पर आवाज उठाते थे। संगीत ने उन्हें विद्रोही बनाया और फिर वे राजनीति में उतरे। 2017 में डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ राजनीति शुरू करने के बाद उन्होंने प्रवासियों, किराएदारों और ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। वो डेमोक्रेट सोशलिस्ट धड़े से जुड़े हुए हैं जो कॉरपोरेट्स के बजाय आम मेहनतकश लोगों के लिए काम करने में विश्वास रखता है। उनकी जीत का मुख्य आधार उनके 4 बड़े वादे थे। पहला, घरों का किराया फ्रीज करना ताकि मध्यम वर्गीय और प्रवासी परिवारों को महंगाई से राहत मिले। दूसरा, सभी के लिए फ्री बस सर्विस, कामकाजी तबके और छात्रों को परिवहन में राहत देना। तीसरा, सरकारी किराना दुकानें खोलना और चौथा, बच्चों के लिए मुफ्त डे केयर सुविधा देना। ममदानी ने स्पष्ट किया कि इन योजनाओं की फंडिंग अमीर कारोबारियों और बड़े कॉरपोरेट्स पर नए टैक्स लगाकर की जाएगी, जिससे करीब $9 अरब जुटाए जा सकते हैं। लेकिन ममदानी के इस वामपंथी झुकाव ने अमीर कारोबारियों और खुद डोनाल्ड ट्रंप की चिंता बढ़ा दी है। ममदानी का ये एजेंडा सीधे आम लोगों की जेब से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपने भाषण में अमीर मकान मालिकों को भी सीधी चेतावनी दी कि हम उन मकान मालिकों को जवाबदेह ठहराएंगे जो किराएदारों का शोषण करते हैं। उनकी सोशलिस्ट अप्रोच से न्यूयॉर्क के कई अमीर कारोबारी परेशान हैं और उन्होंने शहर छोड़ने तक की धमकी दे डाली है। ट्रंप ने भी उन्हें पागल कम्युनिस्ट करार दिया था और धमकी दी थी कि अगर वो जीत गए तो शहर की फंडिंग रोक दी जाएगी। हालांकि ममदानी की जीत पर डेमोक्रेटिक पार्टी के दिग्गजों ने खुशी जताई है। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने उन्हें बधाई देते हुए उनके अभियान में जोश और जुनून की तारीफ की है। वहीं सोशलिस्ट धड़े के नेता बर्नी सैंडर्स ने इसे आधुनिक अमेरिकी राजनीति की सबसे बड़ी जीतों में से एक बताया है। इस चुनाव का महत्व इस बात से भी था कि न्यूयॉर्क सिटी में 55 साल बाद रिकॉर्ड वोटिंग हुई। 20 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट डाला, जो लोकतंत्र में लोगों के विश्वास और बदलाव को दर्शाता है। ये जीत न केवल न्यूयॉर्क बल्कि पूरे अमेरिका के लिए एक संकेत है कि देश की राजनीति अब अमीर 1% की बजाय आम मेहनतकश लोगों की तरफ रुख कर रही है। तो दोस्तों, जहरान ममदानी की ये जीत भारतीय अमेरिकी के लिए बढ़ते राजनीतिक दबदबे और अमेरिकी राजनीति में आ रहे बड़े विचारात्मक बदलाव की कहानी है। आपके हिसाब से इस जीत का अमेरिका की राजनीति पर क्या असर होगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।